हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, नए चैनल में। तो नॉन टेक्निकल के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके के बहुत सारे ऐसे पोर्शन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोगों को नहीं पता हो पाता है या उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे हर टॉपिक को मैं लेके आऊँगा और आपको ट्रिक से समझाऊंगा, समझ आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ प्लेयर्स इन डिफरेंट गेम्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है कि क्रिकेट में टोटल कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, खो खो में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, पोलो में, अलग अलग गेम के लिए पूछा गया। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जितने फेमस गेम्स हैं या जो गेम्स को अक्सर पूछा जाता है, ऐसे तो गेम्स बहुत सारे हैं, 100 से ऊपर गेम्स हो जाएंगे, लेकिन मेन मेन जो गेम्स है जिससे क्वेश्चन बनता है या जिस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सभी गेम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो प्लेयर है वो होता है 15। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर होता है 15। और ये कौन से गेम में होता है? ये होता है रग्बी फुटबॉल में। रग्बी फुटबॉल में होता है। अब ये रग्बी फुटबॉल क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है? तो फोटो देख के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग फोटो देखते हैं, फिर समझते हैं। रग्बी फुटबॉल, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, इस टाइप का जो गेम होता है इसको बोलते हैं रग्बी फुटबॉल। इसमें क्या होता है, एक ओवल टाइप का बॉल होता है, मतलब फुटबॉल ही समझिए, लेकिन उसका साइज जो होता है वो ओवल टाइप के होते हैं। इस बॉल को उठा के एक प्लेयर अपने प्लेयर को पास करते हुए गोल पोस्ट तक जाता है और गोल करता है। इसमें पैर का सहारा नहीं लिया जाता है, बल्कि पूरा का पूरा जो गोल होता है वो हाथ से होता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम लोग रग्बी फुटबॉल, है ना? तो रग्बी फुटबॉल में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, रग्बी फुटबॉल एक ऐसा फुटबॉल है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं। और प्लेयर कितने होते हैं? 15 होते हैं। प्लेयर होते हैं 15। नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? 15 होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो डाटा हम कुछ इस तरीके से आपको याद करा रहे हैं कि इसको अगर आप लिखते चलेंगे तो आसान तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। एक एक गेम का इंडिविजुअल करते चलेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए, 1500 नीचे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है 11 प्लेयर वाला। 11 प्लेयर वाला कौन कौन सा गेम है? नंबर ऑफ प्लेयर्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है? एक तरफ नंबर ऑफ प्लेयर्स हो जाएगा, एक तरफ गेम्स हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 15 प्लेयर किस में होता है, तो रग्बी फुटबॉल में होता है। ये यूँ पूछे रग्बी फुटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, तो आपको 15 टिक करना पड़ेगा। इसके बाद 11 वाला आता है। तो 11 वाला में कौन कौन से गेम होता है, कौन कौन से ऐसे गेम होते हैं इसमें 11 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं? आपको पता है, सबसे पहले तो क्रिकेट, इसको तो भूल ही नहीं सकते आप। इसके बाद फुटबॉल, यहाँ पे याद रखिएगा सिंपल फुटबॉल है, ठीक है? फुटबॉल। इसके बाद हॉकी। ये तीनों गेम ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्लेयर का संख्या कितना होता है? 11 होता है। नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं आपके 11, 11 होते हैं नंबर ऑफ प्लेयर टोटल, ठीक है? चलिए अगला प्लेयर बात करते हैं। अगला तो घटते क्रम में जा रहा है। देखिए, 15, 15 के बाद हमने 11 वाला प्लेयर को डिस्कस किया। 11 में 3 गेम हो जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। इसके बाद 11 के बाद सीधा 9 पे आते हैं, ठीक है? क्योंकि 11 के बाद 9 वाला इंपॉर्टेंट है। 9 प्लेयर्स कौन कौन से गेम्स में होते हैं? तो 9 प्लेयर्स 2 गेम में होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 9 है। कौन कौन से गेम्स में? पहला तो है खो खो, पहला है खो खो, और दूसरा होता है आपका बेसबॉल। पहला होता है खो खो और दूसरा होता है बेसबॉल। ये दो गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्लेयर जो होते हैं वो आपका 9 होता है। तो पूछेगा बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 9। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, तो 9। तो ऐसे ऊपर से नीचे याद कीजिएगा। 15 प्लेयर सबसे ज़्यादा होता है ये रग्बी फुटबॉल में। 11 प्लेयर 3 गेम में होता है जो हम लोग जानते ही हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। 9 प्लेयर होते हैं खो खो में और बेसबॉल में, ठीक है? इसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर 8 वाला की अगर मैं बात करूँ तो 8 वाला तो सिर्फ एक है, जिमनास्टिक, ठीक है? 8 वाला सिर्फ एक है, जिमनास्टिक। अगर मैं पूछूं जिमनास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर की बात करूं, तो जिमनास्टिक में टोटल 8 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, ठीक है? तो बढ़ते क्रम में मतलब छोटे घटते क्रम में आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं 7 नंबर ऑफ प्लेयर वाले। 7 नंबर ऑफ प्लेयर वाले जो गेम्स हैं वो यहाँ पे टोटल 3 गेम्स है जो बहुत फेमस है। सबसे पहले तो आता है कबड्डी, सबसे पहले कबड्डी। सेकंड जो गेम है वो है वाटर पोलो, सेकेंड्स गेम में है वाटर पोलो। और थर्ड जो गेम है वो है नेट बॉल, नेट बॉल। अब तीनों का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। कबड्डी तो आप जान ही रहोगे, बाकी दो का मैं फोटो दिखाता हूँ, ठीक है?
चलिए सबसे पहले आते हैं वाटर पोलो पे। देखिए वाटर पोलो कुछ इस टाइप से खेला जाता है। फुटबॉल जैसा यहाँ पे नेट लगा होता है, गोल पोस्ट लगा होता है, और यहाँ पे लोग जो स्विम है तैरते तैरते तैर तैर के खेलते हैं। 2 प्लेयर होते हैं, 2 अलग-अलग टीमें होती है। हर टीम में वाटर पोलो में नेट बेसिकली 7 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, और ये हाथ से फुटबॉल को, मतलब वॉलीबॉल जैसा होता है, बिल्कुल वॉलीबॉल जैसा ही दिखता है। इसको हाथ से फेंक-फेंक के एक दूसरे के ऊपर, है ना, गोल पोस्ट तक ले जाते हैं और गोल पे पोस्ट करते हैं, ठीक है, गोल करते हैं। तो इसको वाटर पोलो कहते हैं। सिंपल पोलो कैसा होता है, सिंपल पोलो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपल पोलो होता है। सिंपल पोलो में मतलब इसको सिर्फ पोलो बोला जाता है। इसमें घोड़ा में बैठ के आदमी एक ऐसा डंडा लिए रहता है जिसके आगे एक स्टिक जैसा रहता है, और इससे जैसे हॉकी खेला जाता है ना, बिल्कुल ऐसे बॉल को मारते हुए एक पोस्ट तक, एक पर्टिकुलर पोस्ट तक लेके जाता है, फिर इसमें गोल किया जाता है। तो इसको पोलो बोलते हैं। तो पोलो और वाटर पोलो में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, नंबर ऑफ प्लेयर मैंने बताया आपको। नंबर ऑफ प्लेयर 7 वाला में कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल है, ठीक है। इसके बाद इससे जो कम प्लेयर हैं वो होते हैं आपके 6, ठीक है। इससे जो कम प्लेयर है वो आपके 6 वाला है, नंबर ऑफ प्लेयर 6। नंबर ऑफ प्लेयर 6 वाले में आपका आता है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के बारे में तो आपको पता ही होगा। वॉलीबॉल नंबर ऑफ प्लेयर अगर बात करें वॉलीबॉल में कितने होते हैं, तो 6 नंबर ऑफ प्लेयर वॉलीबॉल में होते हैं। इसके बाद इससे कम हो जाएगा 5। 5 में कौन कौन सा आता है, तो 5 में एक ही आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल बेसिकली वॉलीबॉल जैसा ही होता है, बट इसमें एक ही तरफ गोल पोस्ट लगा होता है ना, ठीक है। तो एक ही तरफ लगा होता है। इसका फोटो भी शायद होगा अगर मेरे पास। ओके, देखिए नेट बॉल जैसा ही होता है, कुछ इसी टाइप का होता है, बास्केट लगा होता है बड़ा सा, है ना। तो कुछ इसी प्रकार का वो भी गेम होता है ना। चलिए, अब इससे छोटा, इससे कम जो प्लेयर होता है वो होता है 4 प्लेयर। 4 प्लेयर किस में होता है, तो 4 प्लेयर आपका होता है पोलो में। कौन सा, पोलो में होता है 4 प्लेयर, ठीक। तो देखिए घटते क्रम में मैं लिख रहा हूँ, इससे आपको याद करने में आसानी होगा। सबसे ज़्यादा प्लेयर किस में होता है, रग्बी फुटबॉल में। उसके बाद 11 वाला होता है। 11 वाला किस में होता है, 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में होता है। 11 के बाद सीधा 9 में चले आइएगा। 9 में 2 प्लेयर होते हैं, यानी बास्केटबॉल, बेसबॉल और खो खो, ये 2 ऐसे गेम्स हैं जिसमें नंबर ऑफ प्लेयर 9 होते हैं। इसके बाद 8 हो जाएगा नंबर ऑफ प्लेयर। जिम्नास्टिक ऐसा गेम है जिसमें नंबर ऑफ प्लेयर 8 होते हैं। इसके बाद 7 हो जाएंगे। 7 में कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल, ठीक है। जब भी वाटर पोलो बोलिएगा तो दिमाग में एक बार और दोहराइएगा कि सिर्फ पोलो अगर होता तो 4 हो जाता नंबर ऑफ प्लेयर। ऐसे करके आपको याद कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके, कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आप पोलो बोलिएगा तो 4, वाटर पोलियो बोलिएगा तो 7। नेट बॉल में होता है आपका 7। अब नेट बॉल से थोड़ा सा छोटा होता है वॉलीबॉल। तो यहाँ पे 6 नंबर ऑफ प्लेयर होता है। 5 होता है बास्केटबॉल में, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नेट, बॉल, बास्केट, ठीक है ना। नेट से बॉल निकाले, बॉल बॉल बोलिएगा बट नेट से बॉल निकाले और बास्केट में डाल दिए। नेट से बॉल निकाले और बास्केट में डाल दिए, ठीक है। सीक्वेंस कैसे याद रखिएगा, 7 6 5, 7 6 5। तो ऐसे याद हो जाएगा आपका। नेट बॉल में कितना होता है, नंबर ऑफ प्लेयर 7 होता है। वॉलीबॉल में कितना होता है, 6 होता है। बास्केटबॉल में कितना होता है, 5 होता है। तो याद कैसे किए, 7 6 5 पहले लिखे, इसका यहाँ लिखे, नेट से बॉल निकाल के, बॉल निकाले और कहाँ पे डाल दिए, बास्केट में डाल दिए, बास्केट में डाल दिए। तो इससे याद हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ प्लेयर नेट बॉल में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। क्योंकि ये जो बॉल बॉल वाला ही आपको कंफ्यूज करेगा। अभी आपको सिंपल लग रहा है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए ये वाला तरीका से ये चीज को आप रट लीजिएगा। बाकी नंबर ऑफ प्लेयर 4 वाला तो आपको याद हो ही जाएगा। पोलो जब बोलिएगा, वाटर पोलो, दोनों साथ में याद रखिएगा। वाटर पोलो का याद रखिएगा 7 होता है नंबर ऑफ प्लेयर, और पोलो का होता है आपका 4, ठीक है। चलिए, इसी तरह से अब आते हैं अगला। तो जो अगला है नंबर ऑफ प्लेयर, वो हो जाएगा आपका 5 के बाद यहाँ पे सीधा 2 या 1। 2 या 1 क्या होता है, देखिए टेनिस खेलिए या तो टेबल टेनिस खेलिए। टेबल टेनिस खेलिए या टेनिस खेलिए, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर 1 या 2 होता है। 1 या 2 होता है नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक आता है स्नूकर। स्नूकर में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं 1। अब स्नूकर क्या होता है, इसका भी इमेज अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं स्नूकर। ये गेम तो आप खेले ही होंगे। पहले एक आदमी आता है, अलग अलग डायरेक्शन से जितना भी गोल को गोल करता है, बॉल को अपना जो जो बॉल है उसको
आपका होल पे डाल के अपना स्कोरिंग करता है, उसके बाद फिर वो प्लेयर का पूरा स्कोर जोड़ा जाता है, टाइम जोड़ा जाता है, फिर दूसरा प्लेयर आके फिर सेम खेलता है, जिसका कम टाइम रहा जीता, जिसका ज़्यादा स्कोर रहा वो जीत जाता है। तो कुछ इसी प्रकार प्रकार से होता है। इसमें टोटल गेम की टोटल नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं 1। तो ये तरीका है सिंपल। अगर आप एक एक करके याद कीजिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, इसलिए सजा सजा कैसे याद कीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते जाएंगे अगर पॉज कर करके तो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा मैं गेम्स का और भी बहुत सारे टॉपिक लेके आऊँगा कि गेम्स में अलग अलग वर्ड्स कौन कौन से रिलेटेड होते हैं, कौन कौन से प्लेयर कौन कौन से गेम से संबंधित है, कौन कौन सा आपका गेम्स का अवार्ड होता है, स्पोर्ट्स का कौन कौन सा अवार्ड होता है। इसके बाद गेम्स में बेसिकली कौन कौन से कंट्री के कौन कौन से नेशनल गेम कौन कौन सा है। तो ऐसे करके मैं बहुत सारे गेम्स पे लाने वाला हूँ वीडियो। अगर आप चाहते हैं वीडियो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के जरूर बताएं, मुझे मोटिवेट करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।